धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण शनिवार को संध्या 4 बजे तक जारी। बताते चले कि 21 जून 2025 को धनबाद के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन द्वारा जिला का सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान उन्होंने सभी ओपीडी, एनआईसीयू, सभी वार्ड, एमटीसी, सेंटर लैब, दवा काउंटर, स्टोर रूम, आईसीटीसी कक्ष, ब्लड स्टोरेज कक्ष, वेटिंग एरिया, किचन एरिया, लॉन्ड्री एरिया, रजिस्ट्रेशन काउंटर समेत विभिन्न कक्ष कार्यालय वार्डों का निरीक्षण किया है। इस दौरान धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि डॉक्टर एवं कर्मियों को बैठने की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही आम जनों की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर का निर्माण बाहर करने का प्रस्ताव है ताकि अस्पताल में अंदर होने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। पेशेंट के साथ आने वाले अटेंडेंट को बैठने की व्यवस्था सदर अस्पताल में काफ़ी कम है, जिससे खाली जगह पर शेड निर्माण कराकर अच्छी व्यवस्था की जाएगी जहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से हमें मदद मिल रही है। अस्पताल को फिलहाल 3 एक्सरे मशीन भेजी गई है जिसके लिए एक्सरे रूम बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अल्ट्रासाउंड, एक्सरे एवं तरह तरह के जाँच सदर अस्पताल में भी उपलब्ध होगी। इस दिशा में कार्य करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आई एवं ऑर्थो एवं ओटी की जल्द शुरू करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें कहा कि सदर परिसर के बाहर पार्किंग की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण गाड़ियां अस्पताल के आसपास लगी रहती है, जिससे भीड़ भाड़ की समस्या उत्पन्न होती है। इसे देखते हुए अप्रोच रोड के दोनों ओर पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें एक और बाइक पार्किंग, एक और कार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। एम्बुलेंस व इमरजेंसी गाड़ियों को छोड़कर कोई भी गाड़ियां बैरिकेड के अंदर नहीं आएगी। सदर अस्पताल के इंटीग्रेट मॉडल किचन के निर्माण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि मॉडुलर किचन और उत्तम खाना की व्यवस्था सदर अस्पताल में की जाएगी। इस व्यवस्था के शुरू होने से मरीजों के खान पान की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो जाएगा। इसके बाद पेशेंट के साथ आने वाले अटेंडेंट की खाने की सुविधा का ख्याल रखते हुए कैंटीन का भी निर्माण का प्रस्ताव लाया गया है। उपायुक्त ने कहा कि सुविधाओं की कमी की वजह से डॉक्टर का अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह से मरीजों को उत्तम सेवाएं नहीं मिल रही है। जिला प्रशासन सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। डॉक्टरों से अपील होगी कि सुविधा उपलब्ध होने के बाद अपने एनर्जी एवं टैलेंट धनबाद के आमजनों के लिए दे, ताकि एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था सदर अस्पताल के नागरिकों को मुहैया हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में एक सरकारी अस्पताल ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल जिलावासी नहीं बल्कि आसपास के जिले के लोग भी भरोसा कर सके। इस दिशा में सदर अस्पताल को तैयार किया जाएगा, जिससे संबंधित सभी पदाधिकारी को समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अलावा ट्रॉली मैन का नाम 1 नंबर लिखने, सूचनाओं से निबंधित बोर्ड लगाने, सभी टेस्ट का नाम बोर्ड पर लगाने, स्टोर रूम का अस्थायी रेक बनाने, बाउंड्री वॉल का कार्य करने, लिफ्ट मरम्मति, नर्सिंग स्टेशन बनाने समेत विभिन्न सिविल वर्क एवं अन्य कार्य हेतु उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को समान गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर निदेशक DRDA राजीव रंजन, सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन, सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव प्रसाद, DPM नीरज यादव, DMFT के टीम के समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। देखिए, थोड़ा बिल्डिंग में स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा नहीं है बना हुआ। आधी बिल्डिंग बनी है, पूरा बन जाता तो शायद और अच्छा होता, पर हम लोग अभी पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये निरीक्षण नहीं है, प्रोत्साहन के लिए हम लोग आए थे। कोशिश ये है कि जो छोटी मोटी चीज़ें जो अस्पताल स्तर से नहीं हो सकती वो हम लोग जिला स्तर से कराएंगे। और बाकी सिविल वर्क का कुछ काम चल रहा है, उन्हीं को हम लोगों ने कहा है कि यहाँ जो नर्सेस काम करती है उनके लिए नर्सिंग स्टेशन होना चाहिए, जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनके लिए रेस्ट रूम अच्छा होना चाहिए, और भी जो हमारे कर्मी हैं उनको बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक हमारे कर्मी ठीक से नहीं रहेंगे, हमारे डॉक्टर्स ठीक से नहीं रहेंगे, पेशेंट को व्यवस्था उपलब्ध कराना मुश्किल है। बाकी पेशेंट की सुविधा को लेके, आमजनों की सुविधा को लेके हम लोग का जो OPD है उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर पंजीकरण बहुत अंदर में होता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है, काफ़ी उमस वाला बिल्डिंग है क्योंकि वेंटिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं है। तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके, जहाँ भी दीवार खोल के वेंटिलेशन हो सके, OPD का रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग से बाहर वाले एरिया में शेड बनाकर हो सके। जो OPD में पेशेंट भी बाहर से आते हैं उनके अटेंडेंट के साथ उनके बैठने की व्यवस्था बहुत छोटी है, बहुत कम जगह है, तो बीच में एक ओपन एरिया है, उसको हम लोग शेड के रूप में बना के उनका वेटिंग एरिया डेवलप करेंगे ताकि उनको भी सुविधा हो। बाकी राज्य स्तर से भी काफ़ी मदद हम लोगों को मिल रही है। आज एक्सरे मशीन भी ये लोग बता रहे हैं 3 आ गया है, तो हम लोग एक्सरे मशीन इंस्टॉल करने के लिए उसको भी रूम चिन्हित किए हैं। जल्दी हम लोग अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, फुल फ्लेजेड डायग्नोस्टिक्स और कोशिश करेंगे कि आई ऑर्थो इन सब का भी OT सदर अस्पताल में शुरू। सर, आपने बारीकी से निरीक्षण किया, करीब 1 घंटा तक निरीक्षण किया। एक समस्या सामने देखने को मिली, जो पार्किंग है सामने एंट्रेंस गेट में, उसमें से काफ़ी समस्या होती है, मरीज को आने में समस्या होती है।
तो हम लोग अभी एक बैरिकेड का निर्णय लिए हैं और जो अप्रोच रोड है उसके दोनों तरफ काफ़ी ओपन स्पेस है। तो एक तरफ बाइक पार्किंग, दूसरी तरफ कार पार्किंग डेवलप करने का अभी हम लोग को एस्टिमेट बनाना है उसका। और बाकी एम्बुलेंस को छोड़ के कोई और गाड़ी, पदाधिकारी की ही क्यों ना हो, मेरी ही गाड़ी क्यों ना हो, कोई भी गाड़ी उस बैरिकेड के अंदर नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के एम्बुलेंस या कोई पेशेंट चलने में असमर्थ है, उनकी गाड़ी ओपीडी में आने चाहती है वही आएगी। दूसरी किसी की गाड़ी अंदर नहीं आएगी। वो 2 पार्किंग चिन्हित कर रहे हैं हम लोग, वहीं गाड़ियाँ लगेंगी। किचन की समस्या आ रही है सर वहाँ यहाँ पर? पीछे एक ऑलरेडी बिल्डिंग है, हम लोग उसके ऊपर एक और छत ढाल के मॉड्यूलर किचन डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं और उत्तम खाना भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एडमिट के मरीजों को दें। अभी तो सर जो कैंटीन है यहाँ पर, बाहर से कैंटीन आ रहा है सर अभी यहाँ पे। कैंटीन अभी एक बार किचन जब डेवलप हो जाएगा तो मुझे लगता है कि पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अटेंडेंस के लिए हम लोग देखते हैं, पहले एक बार पेशेंट की सुविधा हम लोग मुहैया करा लें, फिर हम लोग सर अटेंडेंस। थोड़ा चिकित्सक की भी कमी है यहाँ पे सर, ये भी एक समस्या बहुत बड़ी ये है। मैं नहीं मानता हूँ। राज्य सरकार द्वारा भी भरपूर मात्रा में चिकित्सक दिए गए हैं और जिला स्तर पर भी काफ़ी चिकित्सक हैं। ठीक है, कुछ स्पेशलिस्ट्स हैं, वो सभी जिलों में, सब पूरे राज्य में उसकी कमी नहीं बोलूँगा मैं, पूरे देश में उसकी कमी है। पर मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि सुविधाओं की कमी की वजह से डॉक्टर्स को जो सहूलियत मिलनी चाहिए काम करने के लिए, उसकी कमी की वजह से डॉक्टर्स अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को सेवाएं नहीं मिल पा रही। हम लोग वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे और मैं सभी डॉक्टर्स से अपील भी करूंगा कि सभी सुविधाएं मुहैया होने के बाद वो भी अपना 100% जो समय और एनर्जी और अपना टैलेंट जो है वो यहाँ के आम गरीबों के लिए दे। मुझे नहीं लगता है कि वो कमी कभी भी यहाँ पर कम से कम धनबाद में होगी। संसाधन को लेकर भी कुछ प्लान है सर, उपकरण वगैरह का यहाँ पे? लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट हम लोग सभी डॉक्टर्स से लिए हैं, आई से भी लिए हैं, ऑर्थो से भी लिए हैं, सारे लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स हम लोग दिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 जुलाई से पहले सबको मैक्सिमम इक्विपमेंट्स आ जाए। जो थोड़े बड़े राशि के होंगे उसका तो ऑब्वियसली टेंडर प्रक्रिया होगी, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। सर निरसा में एक पांडवा में अस्पताल बना है नया बिल्डिंग, उसमें क्या है कि सर्पदंश के शिकार जब आते हैं तो वहाँ पर इंजेक्शन तो मिल जाता है लेकिन लगाने वाले डॉक्टर वहाँ पर नहीं है। तो हम लोग देखते हैं। अभी एक बार मेरा तो मकसद है कि ज़िले में एक सरकारी अस्पताल ऐसा होना चाहिए जिस पर इसी ज़िले का नहीं, आसपास के ज़िले के लोगों का भी भरोसा हो कि सदर धनबाद जाएंगे तो इलाज तो हो ही जाएगा। तो परफेक्ट हम इसको पहले बना लेते हैं, फिर फील्ड के अस्पतालों का भी धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे उसको। नहीं, एक सवाल है सर, सर्पदंश के मरीज 35 किलोमीटर दूर से यहाँ आते वो हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, एंटी वेनम भी है उपलब्ध। हाँ, फिर भी लेकिन- अगर कोई डॉक्टर्स की कमी होगी, अगर सूचना आएगी तो हम लोग डेपुटेशन के तौर ये जो पर सर कबाड़ वाली गाड़ी है उसका ऑप्शन करने का प्लान है? ये एक्चुअली गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं है। कोविड के टाइम में बहुत सारे हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने दान में बहुत सारी चीज़ें दी थी, बहुत अच्छी बात है। उसमें से एक गाड़ी पड़ी हुई है, तो हम लोग को निकालने में भी सुविधा नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने जिन्होंने जिस एनजीओ ने दिया था उससे संपर्क साधा है। संपर्क अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम लोग उसको अलग कहीं रखवा देंगे। कोविड के समय से बहुत सारा सामान आया था, तो 2-3 करोड़ का सामान को किस तरह से सदर को मिला था सर, कुछ जगह पे आपको दिवाली के लिए आपने निवेश भी दिया सर, तो अभी क्या उसको सामान को क्या करना है? देखिए, अस्पताल और सामग्री मरीजों के लिए, तो हमारा ध्यान मरीजों को बेस्ट व्यवस्था उपलब्ध कराने पे होना चाहिए। उसके लिए सामग्री आए तो बहुत अच्छा है। सामग्री के लिए अस्पताल चले, ये मुझे नहीं लगता है सही बात है। सामग्री है, हम लोग अभी शिफ्ट कर दिए। एक बार जैसे ही पेशेंट्स का इनफ्लो बढ़ जाएगा, आईपीडी बढ़ जाएगा, जैसे जैसे सामान की ज़रूरत बढ़ती जाएगी हम लोग उसको लाते जाएंगे और इस्तेमाल में भी करते जाएंगे। कुछ कमी होगी, उसको रिपेयर कराना होगा, रिपेयर कराएंगे। सर पीछे का जो रास्ता है उसको भी कुछ बंद करने का प्लान है सर? वो ऑलरेडी झारखंड गवर्नमेंट से आया हम लोग को निर्देश, हेल्थ डिपार्टमेंट से ही आया है, तो उसका एस्टिमेट भी बन के चला गया है। तो आरसीसी ड्रेन के साथ बाउंड्री उसका। रेडियोलॉजी में तरह की तकनीशियन नहीं है, बहुत सारा मशीन आने का योजना कर रहे हैं, आप लोग कोशिश लगातार तकनीशियन वो एक्चुअली यहाँ जगह नहीं है, इंस्टॉल मशीन्स हो जाएगी, मशीन्स चालू हालत में हो जाएगी। उसके बाद मैन पावर भी हम लोग लेंगे। पहले मैन पावर लेने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग पहले इंस्टॉल। अभी तो सदर में ही अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि सदर का अल्ट्रासाउंड चलना शुरू हो जाए। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी का सपना है कि आम लोगों को बिना पैसे की सभी जांच हो। वो सपना हम लोग पहले सदर में पूरा कर लें, उसके बाद फिर हम लोग पीएचसी सीएचसी तक भी जाएंगे। अभी एक्सरे जो 3 आया है, एक हम पहले सदर में चालू करेंगे, जब चलने लग जाएगा तभी हम दूसरे में फिर पीएचसी सीएचसी में उसको करेंगे। लिफ्ट यहाँ पर है, नारियल फूट चुका है लेकिन अभी चलता नहीं है लिफ्ट सर। और देखिए, इलेक्ट्रिक सामान जनरली ख़राब होती रहती है, ध्यान देना पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने चिट्ठी दे दिया है ऊर्जा विभाग को, वहाँ से टेंडर प्रक्रिया में है। एनुअल मेंटेनेंस के साथ 5 ईयर्स का बजट हम लोग एक साथ दे रहे हैं। 5 साल तक लगातार मेंटेनेंस के लिए एक एजेंसी हायर हो जाएगी, वो चलेगी।